हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि मैंने फॉरएवर को दोबारा क्यों ज्वाइन किया। हाँ जी, मैंने फॉरएवर को दोबारा ज्वाइन किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉरएवर कर चुकी हूँ। मैंने पहले भी फॉरएवर किया था और जैसे कि आप जानते हो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती थी। पार्ट टाइम कुछ चाहती थी कि मैं सेल्फ डिपेंड रहूँ और मैं घर से ही कुछ कर पाऊँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि लेडीज़ को ना बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आना जाना होता है और फिर कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ऐसा ही कुछ पार्ट टाइम सर्च कर रही थी कि मैं घर से ही कुछ कर पाऊँ। तो मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को एक फॉर्म मिला जिसमें मैंने अपनी डिटेल फिल की और मेरे पास कॉल आया वर्क फ्रॉम होम का। तो उन्होंने अपने मतलब बिज़नेस के बारे में बताया जिसका नाम है फॉरएवर। तो मैंने वहीं से फॉरएवर के बारे में जाना और जैसा उन्होंने बताया उसी के लिए मैंने यूट्यूब पर भी उसको सर्च किया। तो जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मेरे को फॉरएवर बहुत बेस्ट लगा, उनका मार्केटिंग प्लान भी मेरे को बहुत बेस्ट लगा। तो मैंने वो ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में मैंने अपना 2CC डन किया। 2CC डन करने के बाद में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जो मेरे को काम मिला वो मिला था कॉलिंग का। मैं वहाँ पे कॉलिंग करती थी, डेली कॉलिंग करनी होती थी। जैसे मतलब 100 नंबर पे कॉलिंग करती थी, नंबर वही मेरे को प्रोवाइड करते थे, उन्हीं नंबरों पे मुझे कॉलिंग करनी थी। तो जैसा कि मतलब मैंने वहाँ पे 2 महीने कॉलिंग की, तो मतलब मेरा वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं निकला था, रेशियो अच्छा नहीं आ रहा था, मैं पर्सन को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। जैसा कि आप जानते हो कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और हमें वहाँ अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है। तो मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही थी उस सिस्टम के थ्रू, मतलब कॉलिंग के थ्रू नहीं हो पा रहा था। और मैं अपना ये 100% दे रही थी कॉलिंग करने में, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैं बहुत मतलब स्ट्रेस हो गई थी, बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि आप भी जानते हो 2CC करने के लिए इन्वेस्ट करना होता है और मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज करके 2CC अपना डन किया था। तो मेरा वहाँ से जब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था तो मैं बहुत परेशान थी। और मेरा मानना है कि देखो, जिस काम में मन ना लगे उस काम को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अपना माइंड ख़राब होता है, स्ट्रेस हो जाता है। हम अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पाते, टाइम नहीं दे पा रही थी। पूरा पूरा दिन मेरे को कॉल में करने में हो जाता था और कॉल या DM बस यही सब करती थी। तो मतलब मैं जब स्ट्रेस में आ रही थी तो मैंने सोचा, मतलब मैं अपनी माइंड में सोच रही थी कि भाई क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम दूसरे तरीके से ऐसा कुछ कर पाए कि फॉरएवर में हम अपना कर पाए, मतलब अपना रिजल्ट अच्छा बना पाए। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च कर रही थी कि कोई ऐसा तरीका है या नहीं है। तो मेरे को पता चला ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो मैंने सर्च किया कि भाई ऑटोमेशन में कैसे काम होता है, तो मुझे यहाँ का सिस्टम है मेरे को बहुत बेस्ट लगा। तो मैंने अपना वो कॉलिंग वाला सिस्टम छोड़ दिया। कॉलिंग वाला सिस्टम छोड़ने के बाद में मैंने ऑटोमेशन ज्वाइन किया अपना, और मैंने यहाँ पे अपनी 5K के प्लस बिलिंग करा के मैंने ये फॉरएवर दोबारा ज्वाइन किया। अब फॉरएवर दोबारा क्यों ज्वाइन किया, इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न सिर्फ यही था कि मैंने जिस सिस्टम में काम किया, जिस अपॉर्चुनिटी में काम किया, जो मेरा माइंड सेट है वो मेरा ऐसा बन गया था कि इस बिज़नेस को मुझे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इतनी वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने 2CC डन किया था और वहाँ के मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए थे, मेरे को हेल्थ इशू थे जो, मेरे को इतना बेस्ट रिजल्ट मिला वहाँ से। वैसे भी मैं देखो दवाई खा ही रही थी अपनी हेल्थ इशू की वजह से, लेकिन जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए और मेरा बिना दवाई के मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो मेरे को लगा कि ये अपना मतलब कि हेल्थ के साथ साथ में अगर बिजनेस भी मिल रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, बस मैं अपना तरीका चेंज करना चाहती थी, अपडेट करना चाहती थी, लेकिन फॉरएवर नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैंने ऑटोमेशन स्टार्ट किया और जिस टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ, मतलब मैं ऑटोमेशन के थ्रू काम करती हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को ना कॉलिंग करनी होती है, ना DM करना होता है, और
मुझे कोई स्ट्रेस भी नहीं है, मैं खुशी से कर रही हूँ। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरे को इतना अच्छा सिस्टम मिला है, इतना अच्छा सपोर्ट मिला है। और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से उठा रही हूँ। मैं अपने मतलब कि दिन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में ये काम कर सकती हूँ। तो मेरी तरफ से तो देखो, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट हो या फिर जॉब पर्सन, तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। और अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अगर आप इसको कर सकते हो तो आपको एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, एक अच्छी स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो जिस टीम के साथ में मैं काम कर रही हूँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आप ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।